फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने के इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे कंडीशन फॉर सेल्स। पिछले क्लास की अगर मैं बात करूं तो पिछले क्लास में मैंने कंडीशन फॉर परचेज देखा था, यानी कि परचेज करने के कौन कौन से कंडीशन है, हमने उनका एग्जाम्पल के साथ एंट्री करना भी सीखा था। आज उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सेल के कंडीशन क्या क्या होते हैं और उनकी एंट्री कैसे करेंगे, और साथ के साथ हम अपने गोल्डन रूल को अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज जो हम पढ़ने वाला है कंडीशन फॉर सेल्स है। सेल्स का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है, अब उसको हमने मार्केट में बेचना है, या फिर हमारे पास दुकान है तो हम अपनी दुकान से किसी भी प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं। अब बेचने के क्या क्या कंडीशन है, उनकी एंट्री कैसे करेंगे, वो सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश RS 1500, मतलब कि सामान को बेचा गया है, कैश बेचा गया 1500 रुपये में। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस करिएगा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट गुड्स वर्ड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुड्स के नाम को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारी जो कंडीशन आती है गुड्स में हम क्या बेच रहे हैं, जैसे कि हम बिस्किट बेच रहे हैं, या फिर हम चावल बेच रहे हैं, या फिर हम तेल बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है वो इन्वेंट्री में होता है। और चूंकि हम अभी अकाउंट को अभी समझ रहे हैं, अभी हम ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें। हम अभी गुड्स को जनरलाइज तरीके से अभी हम एंट्री करना सीख रहे हैं। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि गुड्स मीन्स होता है सामान, और सोल्ड मीन्स होता है बेचा गया, और चूंकि कैश बेचा गया, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और ये 4 स्टेप मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, जब कंडीशन ऑफ परचेज में बता रहा था, तो इसमें मैंने 4 कंडीशन ये बताया था कि पहला कंडीशन ये होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सेकेंड स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई द अकाउंट, एंड थर्ड स्टेप ये होता है अप्लाई द गोल्डन रूल, एंड लास्ट ऑप्शन जो हमारा होता है, लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है राइट या एंट्री इन अकाउंट्स। अब आपने खाता में इसको लिखना है। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे, अगर आप मैनुअली काम कर रहे हैं तो उसको आप लिखेंगे खाते में। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हो गए हमारे। तो अब हम चलिए एक एक करके अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि गुड्स हमारा हो चुका है, सोल्ड भी समझ चुके हैं, कैश भी समझ चुके हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है कि अकाउंट्स को पहचानना। तो कैश अकाउंट क्या है, तो कैश अकाउंट हमारा एक एसेट्स होता है, एक रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट जो है, और यहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हमारा इनकम होता है। तो इनकम एक हमारा क्या हो जाता है, तो नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट हमने ढूंढ लिया, एक है हमारा रियल अकाउंट और दूसरा जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारा सोल्ड आ जाएगा, यानी कि सेल्स अकाउंट, एंड कैश अकाउंट जो आएगा वो हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। तो चलिए इनके रूल्स को अप्लाई करते हैं। पहले हम रियल अकाउंट को देखते हैं। तो रियल अकाउंट हमारा ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कि जो हमारे कंपनी में या हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करना है, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। अब चूंकि प्रोडक्ट को हमने बेचा है तो कैश तो आ रहा है ना, 1500 रुपये मेरे पास आया, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तब जाहिर सी बात है कि अगला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्रेडिट ही होगा। अब कैसे क्रेडिट होगा इसको भी हम समझते हैं। तो सोल्ड है, तो सोल्ड का मतलब हुआ कि हमने कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया, तो सेल किया है तो हमारा कुछ इनकम हुआ, बेचेंगे तो हमारा फायदा होगा ना जी, तो ठीक है, तो इनकम हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स हम देखते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो भी एक्सपेंस हो या लॉस हो तो उसको डेबिट करना है, या फिर जो इनकम हो या गेन हो तो उसको क्रेडिट करना है। तो देखिए यहाँ पे इनकम हो रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इसके एंट्री भी देखते हैं। तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट 1500 रुपये टू सेल्स अकाउंट 1500 रुपया। टू का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। ठीक है, यानी कि हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है कैश टू सेल हो रहा है, यानी कि हमने सामान को बेच दिया, उसके बदले में मैंने कैश ले लिया। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सेल है और कैश है। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर कैश RS 5000।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर दिया। यहाँ पे क्या डिफरेंस किया है, तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ चुका है, यानी कि गुड्स तो बेचा गया, लेकिन रवि से बेचा गया, लेकिन कैश बेचा गया। ओके, तो फिर तो हमारा बात वही आ गया कि सामान बेचा गया है, कैश बेचा गया। अब किससे हम बेच रहे हैं डजंट मैटर। अगर हम कैश बेच रहे हैं तो पर्सन के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कैश ले रहे हैं और सामान दे रहे हैं, तो हमारा मेन ट्रांजेक्शन कैश एंड गुड्स ही तो है। ओके, तो इसकी भी एंट्री कुछ वैसे ही बनेगा। कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा एंड सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नाम से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल ये सिंपल है, मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। गुड्स बेचा गया है, गुड्स सोल्ड टू रवि, रवि से माल बेचा गया है, ठीक है, फॉर कैश, और कैश बेचा गया। तो दो अकाउंट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा हो रहा है सेल अकाउंट। और चूंकि सेल हमारा नॉमिनल है तो इनकम हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो गया, और कैश हमारा रियल है तो ये हमारा डेबिट हो गया, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। ओके, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिख रहा है गुड्स सोल्ड टू RS 11,000। अब हमने 1100 रुपए का माल बेचा। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, ना कैश लिखा हुआ है, ना ही कोई पर्सन का नाम लिखा हुआ है। तो अगर केवल इतना लिखा हुआ है कि गुड्स सोल्ड RS 11,000, तो इसको भी कैश माना जाता है। ओके, यानी कि हमने 11,000 रुपए का माल बेच दिया। अब यहाँ पे ना कैश लिखा हुआ है, ना ही कोई पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तो ये क्या माना जाएगा, ये एक कैश माना जाएगा। तो इसकी भी एंट्री कुछ वैसे ही बनेगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा 11,000 रुपए का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों ट्रांजेक्शन देखा, तीनों ट्रांजेक्शन कैश ही है, लेकिन इनके क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो खैर एनीवेज, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है और कौन सा हमारा उधार ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, अकाउंट्स पहचानने होंगे, तभी जाके आप अच्छे से एंट्री कर पाएंगे। अब हम अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं, फोर्थ नंबर को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राम RS 1000। अब देखिए यहाँ पे नाम आया है और कैश वर्ड नहीं आया। यहाँ पे लिख रहा है कि गुड्स राम को बेचा गया, टू लिखा हुआ है, तो राम को बेचा गया 1,000 रुपए का। अब यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो इसको क्या माना जाता है, तो इसको उधार माना जाएगा। यानी कि राम को 1,000 रुपए का माल बेचा गया, लेकिन कैश नहीं आया। अब चूंकि नाम आ रहा है, तो नाम लिखने का मतलब ये होता है कि उस पर्सन को उधार दिया गया। तो अब हमें दो अकाउंट्स पहचानने हैं। तो दो अकाउंट्स हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा राम का अकाउंट, क्योंकि अगर कोई पर्सन उधार लेता है तो उसके खाता में लिखते हैं ना जी। तो राम का खाता है तो राम के खाते में एंट्री होगा। राम हमारा एक पर्सन हो गया, इसलिए ये जो राम का अकाउंट होगा ये पर्सनल अकाउंट के टाइप में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है हमारे पास सोल्ड है, यानी कि सेल अकाउंट। हमने राम से सेल किया, लेकिन उधार सेल किया है, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे राम हमारा क्या है, तो राम हमारा माल लेने वाला है, माल को रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा राम, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, हमारा सेल अकाउंट हो जाएगा। तो सेल अकाउंट अगर हम देखें तो इसका एंट्री कुछ इस तरह से बन रहा है, राम अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि राम हमारा रिसीव करने वाला है। चूंकि हमने राम को माल बेचा है ना, तो राम हमारा माल को रिसीव कर रहा है, और चूंकि वो मुझे कुछ पैसा नहीं दिया तो मुझे तो कुछ रिसीव नहीं हो रहा। तो अभी आप कहोगे कि मुझे कुछ रिसीव नहीं हुआ, तो फिर मुझे इनकम कैसे हुआ। तो इनकम इस तरीके से हुआ कि राम के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। अब चूंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो वो पेमेंट करेगा ना, जिस दिन वो पेमेंट करेगा उस दिन तो मेरा इनकम होगा। तो इस तरह से ये हमारा कभी ना कभी तो इनकम होगा। अभी ये पेंडिंग में है क्योंकि ये अभी उधार है, जिस दिन वो हमारा पेमेंट कर देगा उस दिन हमारा इनकम हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है गुड्स रिटर्न बाय राम RS 100। अब देखिए जो राम है, राम ने 1,000 रुपए का तो माल उधार खरीद लिया। उधार खरीदने के बाद वो 100 रुपए का माल वो वापस कर रहा है, किसी भी रीजन से वो वापस कर दे रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो अब हमने क्या करना है कि अब देखिए बाई लिखा हुआ, बाई का मतलब के द्वारा, गुड्स रिटर्न बाय राम, यानी कि राम के द्वारा 100 रुपए का माल वापस आया।
तो अब देखिए देने वाला कौन है, राम है, ठीक है। और रिटर्न, रिटर्न का मतलब कि अब हमने राम को बेच दिया था तो राम से वापस आ रहा है। तो चूंकि हम दुकानदार है, राम हमारा कस्टमर है, तो राम को हमने बेच दिया, राम के द्वारा मेरे पास आ रहा है, यानी कि मेरा बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। तो यहाँ पे जो अकाउंट होगा वो होगा सेल्स रिटर्न। और दूसरा जो अकाउंट है वो है राम, तो राम हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट को अगर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो 100 रुपए का माल ये वापस कर रहा है तो ये मुझे दे रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट में। अब हमारा बच्चा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का मतलब हुआ कि हमारा बेचा हुआ माल अगर वापस आता है तो वो हमारा तो लॉस ही में जाएगा ना, कि हमने माल बेच दिया फिर वो वापस आ गया तो हमारा नुकसान हो रहा है। और चूंकि नॉमिनल अकाउंट हमारा ये कहता है कि एक्सपेंस हो या लॉस हो तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो चलिए इसका अकाउंट को हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है क्योंकि ये लॉस में जा रहा है, ठीक है। टू राम, अब राम हमारा माल देने वाला है तो देने वाले को करते हैं क्रेडिट, तो नीचे इसलिए ये क्रेडिट में आ चुका है। आई होप कि ये ट्रांजेक्शन भी आपको समझ आ चुका होगा। तो 1000 रुपए के माल में से 100 रुपए का माल हमारा वापस आ गया। तो अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला में ये कहता है कि कैश रिसीव फ्रॉम राम RS 900 रुपीज, यानी कि राम से हमारा 900 रुपए का पेमेंट भी हुआ है, कैश हमने रिसीव किया। अब रिसीव का मतलब कि मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरे पास कैश आ रहा है ना। ओके, तो इसके ट्रांजेक्शन आप खुद से सोचो एक बार और इसको ट्राई करो, इसमें आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे। एक तो हमने रिसीव किया है कैश, ठीक है, कैश रिसीव हो रहा है ना। और किससे रिसीव हो रहा है, तो राम से रिसीव हो रहा है। तो आप इसमें आइडेंटिफाई करो कौन कौन से अकाउंट्स हैं और कैसे लिखेंगे। स्क्रीन को पॉज करो, आराम से देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको यह अकाउंट समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, स्क्रीन पॉज करो। अगर अभी तक आपने पॉज नहीं किया तो पॉज करिए और समझिए और खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आई होप कि आप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक तो हो जाएगा राम का अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश हमने रिसीव कर रहे हैं और राम हमारा देने वाला हो गया। तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो कैश चूंकि मेरे पास आ रहा है व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। और चूंकि राम हमारा देने वाला है पैसा 900 रुपया पेमेंट कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट 900 रुपीज, जो राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 900 रुपये। ओके, तो 900 रुपीज हमारा रिसीव हो रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट आ गया। और राम चूंकि पेमेंट कर रहा है, राम हमारा क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे मेन ट्रांजेक्शन ये हो गया कि राम ने 900 रुपये कैश में दिए। तो यहाँ ओवरऑल आज हमने 6 टाइप के ट्रांजेक्शन को देखा है और ये 6 टाइप हमारे सेल से रिलेटेड है। आई होप कि यहाँ पे जो 6 टाइप का हमने ट्रांजेक्शन आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। और अगर ये समझ आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सके, मुझे ये पता चल सके कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो। अगर इस टाइप के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई इस टाइप का वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करें, क्योंकि आपको समझ आ रहा है तो उनको भी समझ आएगा। अगर किसी को फ्री में नॉलेज मिल रहा है तो ये बेहतर बात है और एक हमारा फ्री एजुकेशन का माहौल भी क्रिएट होता है, जिससे कि कोई भी एजुकेशन कभी भी ले सकता है और अपने लाइफ कैरियर को सेट कर सकता है। कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा, सब अपने अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।